मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं ना पिछले 3 दिन से ना कोई मास फ़तह करने गई हुई थी, तो अभी मुड़ी हूँ। अभी अभी ताज़ी ताज़ी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी? मेरा पैर नहीं है बिल्कुल भी ये। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा, ये है जी जुम्मे का व्लॉग, दावत का व्लॉग। वैसे मैं बात कैसे कर रही हूँ, अल्लाह माफ़ करें। ये जी दावत का व्लॉग है। और मेरी दोनों नंदे जिनके वीडियो मैंने डाली थी शादी की, बच्चों की आपस में शादी हुई थी। एक का बेटा था, एक की बेटी थी। राजा रानी गए बाज़ार, वो साहब है तो उनकी शादी थी, तो उन दोनों की दावत थी। साथ मेरी नंद थी और साथ मेरी नंद की बेटी जिसकी दोबारा निकाह हुआ है, 2 बच्चों समेत वो गई है शादी करके। अल्लाह भला करे उस बंदे का, उसने 2 बच्चे उसके रख लिए हैं, कोई भी नहीं रखता। तो उनका मतलब मेरी नंद की बेटी और बेटे की शादी हुई है ना, तो उनकी दावत थी। शार्टकट मैं दसा तुहानू। तो ये नीचे फिर मैं गई, तो ये मेरे हस्बैंड की बेटियां तैयार हो रही थी दोनों, तो मैंने कहा लाओ तुम लोगों के ना मैं वीडियो बना लूँ। अच्छा, मेरी हस्बैंड की बेटी ने ये जो इधर मेरी तरफ आ रही है ना, इसने पहले चैनल बनाया था, चलाया नहीं है। अब दूसरी वाली ने बनाया है और अच्छे व्यूज़ आए हैं कल पहली वीडियो पे। लेकिन अभी मैं नहीं शार्ट आउट दूँगी, नहीं चैनल दूँगी, बल्कि मैं नहीं देती, जाओ जो करना कर लो। क्योंकि पिछली दफ़ा मुझे सुनने को मिला कि जानबूझ के हस्बैंड की बेटी का नहीं देती। तो मैं दूँ कि तुम लोग शैतानी पटो, हेटर्स जो हैं बीच में से उठ के शैतानी पटना शुरू कर देंगे। उसके कमेंट्स में जाके कुछ कहेंगे, मुझे कुछ कहेंगे। साड़ी औरतां दी वैसे भी आदत होंदी शैतानी पटने दी। वो मेरे हस्बैंड खड़े हैं और उनकी बड़ी बेटी है, कंड है, इसलिए मैंने ना धुआं धावां नहीं लगाया ऊपर। और ये मैं बेचारी मिस्किनी बैठी हूँ, कपड़े को नहीं बदलाए यहाँ पे। यार दिल ही नहीं करता, मैं क्या करूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आती। चेंज मैंने किए थे कपड़े। अच्छा, मेरे मत्थे लगी थी हांडी, ये गोश वाली, कोयले वाली। और बाकी इन सब ने सुबह सफाई की है अपने घर की, और ये सारी जो आपको नज़र आ रही है। फिर इसके बाद इन लोगों ने, मेरी सौतन ने चिकन को मसाला वगैरह लगा के रखा, रोस्ट बनाया, साथ चावल जो कि आप देखते जाओगे। फिर एंड में हमने केक भी काटा, क्योंकि मेरी बेटी है ना जो जन्नत। अच्छा, आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी का रिएक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों के लिए उसके क्लिप डाला करूँगी, वो जो बातें शातें करती रहती है। असल में वो थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी बातें करती है ना, वो भी मैं सुनाऊँगी आप लोगों को। तो अच्छा, उसकी आदत है, उसकी बहुत अच्छी आदत है। उसको कोई भी चीज़ ला के दोगे ना, एक कख भी होगा ना, तो वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे करेगी। फिर हाथ चूमेगी मेरे, फिर पाँव चूमेगी मेरी, मेरी मम्मा थैंक यू, ये वो। बहुत अच्छी आदत है मेरी बेटी की, इतनी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है। तो उसकी साइकिल मैं लेकर आई। वैसे तो उसके पापा ने कहा तुम महंगी ले आई हो, नहीं लानी थी ये वो। मैंने कहा बात सुने, मेरी बच्ची की खुशी है, तो यही छोटी छोटी खुशियाँ हम लोगों को, अगर हम लोगों के दौर में नहीं थी, हम लोगों ने नहीं की, तो हम अपने बच्चों को तो दे सकते हैं ना। भावें माँ का दिवालिया हो जाए, लेकिन बच्चे खुश रहें। तो तंज नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं हांडी बनाना शुरू हो गई थी। मैंने कहा मैं जल्दी से सालन बना दूँ, और फिर वही दिमाग वही दिल कि यार बात नहीं याद रहती। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 20 मिनट इसको लगाती होती हूँ मैं गोश्त को हमेशा ना। यार मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अमीर लोग, मैंने अक्सर यूट्यूबरों को देखा है, इसको लैम क्यों कहते हैं गोश्त को? अब लैम कहना चाहिए हमें भी। हर चीज़ दे नाम बदली आउंदे न। पहले जी खाली टिशू होते थे, तो अब जी वाइब्स टिशू, कुछ ऐसा नाम आ गया। पहले जिन चीज़ों के नाम आसान थे, अब मैं देखती हूँ बाहर की यूट्यूबरें पका रही होती है ना खाना, गोश्त, हमने जी लैम को कुकर में चढ़ा दिया, हमने लैम में मसाले डाल दिए। ये गोश्त का कोई हिस्सा होता है या गोश्त को लैम कहते हैं? ए मैनू ना तुसा कमेंट्स बॉक्स लाजमी दसना है, ठीक है?
तो यहाँ पे ये मैं हांडी बना रही, मैं भी लैम चढ़ा के तो जो लैम और इन्ना अल्लाह जानता है। यहाँ पे मेरी सोतन चेक कर रही थी, मैंने कहा चेक करें, पता नहीं क्या चीज़ चेक करने का मैंने उनको कहा। तो वो मैं कह रही थी हाँ, तो मैंने ना 20 मिनट उसको लगाने के बाद अल्लाह की बंदी मैंने चेक ही नहीं किया वो गला है या नहीं। मैंने ऐसे ही भून भान के ना उसमें कोयला शोला दे के धनिया शनिया पा दिता ना। मैं आप लोग बताती हूँ 1 मिनट। तो फिर मेहमानों ने तो माशाल्लाह सही रोटी ही खाई थी, चावल उन्होंने कम खाए हैं सब ने, बस दुल्हन ने चावल ज़्यादा खाए थे, मतलब सही चावल खाए थे, रोटी कम। तो मेहमानों ने तो रोटी खा दी। तो मेरे हस्बैंड और उसकी वाइफ बाद में गोश्त नहीं गला, तुमने कैसा बनाया, गोश्त नहीं गला। मैं जिन्ना खाना सिखा लेना तो साना खाओ, जिनके लिए बनाया था। वैसे गलती मेरी थी, मुझे अब बातें भूलने लगी हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना, बातें भूल जाती हैं। गलती मेरी थी तो मुझे चेक करना चाहिए था। खैर हो जाता कदी वड्डे शरां विच। तो यहाँ पे मैंने इसको कुकर लगा के 20 मिनट देखा, फिर मैं सबक वगैरह नमाज़ पढ़ने लग गई। ये मेरी सोतन जो है रोस्ट कर रही हैं चिकन को, कढ़ाई ऊपर थी तो उन्होंने कहा देचके में ही कर लूँ फटोफट, तो इन्होंने ये बनाया था। और वैसे आज मेरी बच्चियों ने आना था, बच्चियों की भी समझ नहीं आ रही। मैं कहती हूँ ना बंदा इतना मजबूर भी ना हो, क्योंकि मेरी बच्चियों ने यहाँ रहना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हद 10 दिन की होती है, उससे ज़्यादा उनको इजाज़त नहीं है। वैसे मेरे हस्बैंड की तो बड़ी कोशिश है कि 2 दिन तो ज़्यादा ना रहा करन, ये कोशिश नाकाम मैंने बनाई हुई है। इन सब की यही कोशिश होती है कि वो आएँ और 2 दिन से ज़्यादा ना रहें, पराई हैं, जवान है, इंजे उंजे। मैं कह देखो मैं एतराज़ नहीं करती, ये क्लिप दोबारा डाल गया, हाँ मैं एतराज़ नहीं करती। मैं एक बात करती हूँ, आप लोगों की जवान बच्चियाँ सारी तरफ घूम फिर भी आएँ, सब कुछ कर लेती हैं, मेरी जब जवान आ जाती हैं तो जी जवान है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं माँ हूँ ना उनके साथ, तो इन जवानी देखते देखते क्या मैं उनसे मिलूँ ही ना। तो वो अब हम कश्मकश में पड़े हुए हैं। वो कहती हैं कि उनके बाबा कह रहे हैं कि अभी छुट्टियां हैं चले जाओ। तो फिर रमज़ान में अभी आप ख़ुद सोचो, रमज़ान में अभी 10 दिन है, 10 दिन ये और 10 रोज़े 20 दिन बनते हैं, और 20 दिन कौन रहने देता है उनको, इधर कोई भी नहीं रहने देगा। हालांकि वो ये है जी रोस्ट, हालांकि मेरे हस्बैंड जितना सौदा सामान ला के देते हैं मुझे देते हैं। लो जी मेरे हस्बैंड नीचे आ गए, अब मैं वॉइस ओवर कैसे करूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। अच्छा जी टूर गेन बार, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ अब वो कभी मैसेज करती हैं कि मम्मा हम कब आएँ रोज़ों से। वो कह रही हैं कि मम्मा हम रोज़ों से 4 दिन पहले आ जाते हैं, तो 8 रोज़े आपके पास रख लेंगे, तो इस तरह 10-12 दिन बन जाएंगे, तो हमारा टाइम भी पूरा हो जाएगा और कोई बातें भी नहीं करेगा। लेकिन अभी उनकी छुट्टियां ज़ाया हो रही हैं और रमज़ान में उनका स्कूल, छोटी वाली, बड़ी तो जामिया में पढ़ती है ना, तो दरस निज़ामी कर रही है, दरस निज़ामी, और छोटी वाली स्कूल पढ़ती है 9th क्लास में, अब गई है, अल्लाह खैर करे। तो वो ना कहती हैं कि उसके स्कूल लग जाएंगे छोटी वाली के, और फिर मुश्किल हो जाएगी, छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तो अब कोई नहीं, कशमकश में पड़ी हुई हूँ। कह रही हूँ अपना घर होता ना तो ये रोला तो ना होता ना कि कितने दिन रखूँ कितने ना रखूँ। हालांकि ख़र्चा पानी में बताया हस्बैंड मेरे वो ही देते हैं जो मुझे देते हैं, मेरा ही होता है, नीचे से लेके जाके पकाना होता है। लेकिन जब मेरी बच्चियाँ ही होती हैं ना, मुझे नीचे से एक कख भी उठाना अजीब लगता है। मैं कहती हूँ कोई ये ना कहे कि अपनी बच्चियों को खिला गया पिला गया। अब मैं कोई भी चीज़ नीचे से दावे से ले लेती हूँ ना उठा के, लेकिन जब वो आई होती है ना तो मुझे अंडे हो गए, ब्रेड होगी, ये सब कुछ मुझे नीचे से लेके जाना पड़ता है। तो मैं दावे से नहीं उठा सकती कि हाय उनको खिला गया। फिर वो अपने ना, पहले भी मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि वो अपने पैसे अक्सर वो अपने लिए चिकन तक, नूडल, कीमे, स्पैगेटीज़, हर चीज़ वो घर से ले कर आती हैं। यहाँ पे फिर मैं उनको बना कर देती हूँ, हर चीज़ का वो अपना, उनका बाप उनको इंतज़ाम करके बेचता है। फिर भी उनके रहने पे भी एतराज़ होता है कि इतने दिन क्यों रुक गई हैं।
तो खुशी भी है मेरी बेटियों की, और ये भी है कि कहेंगे कितने दिन रुकेगी, इसलिए मजबूरी में बस कह रही हूँ कि रोज़ों में आओ, रोज़ों से थोड़े दिन पहले आ जाओ। और थोड़े से रोज़े मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बेटियों के साथ रोज़े करूँ, अफ्तार करूँ, सहरी करूँ, सहरी बना के दूँ उनको, उनके साथ मिल के करूँ। यहाँ पे हम लोग दस्तरखान लगा रहे थे, ये मेरी सोतन ने कपड़े चेंज कर लिए यहाँ पे, और मैंने भी मेरे ख्याल कर ही लिए थे क्योंकि फिर बहुत गंदे लग रहे थे मेरे। पुराना सूट था, फिर मैं जाके ऊपर से कपड़े लेकर आई हूँ, फिर मैंने इस्त्री किए, तो फिर मैंने भी कर लिए। और यहाँ पे ये सालन वालन, अच्छा यहाँ पे भी मैंने सालन नहीं चेक किया कि सालन ठीक है या नहीं ठीक। ऐसा दिमाग फिरा हुआ है मेरा आजकल, और थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। लगातार 2 दिन बाज़ार गई हूँ, हॉस्पिटल, और फिर तीसरे दिन ये थी। खैर बकौल मेरी सोतन के किया ही मैंने क्या है, एक हांडी बनाई है और बर्तन खाने के दावत के धोए हैं, और वो भी थोड़े तो नहीं होते ना बर्तन। फिर भी मैं थक गई हूँ जी, इतना क्यों थक जाती हो। 2 ही तो काम तुमने किए हैं, बाकी सफाई हमने की है, खाना सलाद हमने बनाया, चावल रोस्ट हमने बनाया, सब कुछ हमने, और तुम इतने में थक गई हो। मुझे नहीं समझ आती, मैं थक जाती हूँ, शायद खून की कमी की वजह से थकती हूँ। थकता तो है ना बंदा। अच्छा मैंने ये कहा कि मेरी अम्मी लोग आए थे, मैंने भी बातों बातों में याद कराया। मेरी अम्मी लोग आए ना, 2 दफ़ा मैंने दावत की। मैं उस टाइम में प्रेग्नेंट नहीं थी, मैंने ही सारे खाने बनाए थे, कबाब बनाए थे, पुलाव बनाया था, सालन बनाया था, सलाद बनाया था, अकेली ने खड़े होकर किचन में। नहीं, सलाद मेरी सोतन ने बनाया था उस दिन। तो फिर जब वो लोग गए थे, अल्लाह गवाह के सारे बर्तन मैंने धोए थे। मैंने कल ये माँ बेटियाँ बहस कर रही थी, बर्तन कौन धोएगा, ये है वो है, शोर कर रही थी, हम थक गए, हम थक गए। मैंने कहा मेरे माँ बाप आए थे तो 3 दफ़ा वो लोग आ चुके हैं 6 साल में, 3 दफ़ा मैंने दावत की और मैंने ही सारा किया। तो आगे इसमें सोतन कहती हाँ वो तो तुम्हारी अम्मी अबू थे, ये तो सांझी है ना, नंद तो दोनों की है, उनकी बेटियों उनके बच्चों की दावत है, ये तो सांझी दावत है। बंदा को किसी की मदद कर देता ना, हेल्प कर देता। 4 जनानियाँ हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर दें तो क्या है। तो मैंने दिल में कहा कि मेरे मेके वालों की दफ़ा हम 4 जनानियाँ नहीं होती, वो मेके वाले हों तो अपनी अपनी दावत है, ठीक है। ससुराल में से हो तो सांझी दावत है। वाह जी वाह, बड़ा इंसाफ करते हैं लोग में से। तो जब मेके वाले होते हैं तब भी नीचे ही पकता है, नीचे ही सब कुछ होता है, डायरेक्ट ऊपर कमरा एक में तो नहीं मैं कर सकती। तो उस टाइम ये ख्याल नहीं आता कि चलो 4 जनानियाँ तो एक दूसरे की हेल्प कर लें, क्योंकि 4 जनानियाँ तो क्या है जो हेल्प कर दोगी, कहती हैं आगे से। तो मैं जब मेके वालों की होती है तो फिर 4 जनानियाँ नहीं होती। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा वो जो बंदा है वो जो सामने बैठा है, मतलब मेरी नंद का दामाद जो है दूसरा, तो वो क्या सोचेगा कि ये पता नहीं कैमरा उठा उठा के जनानी क्यों बना रही है वीडियो। तो ये मैंने जन्नत के लिए यहाँ पे चावल डाले थे, ख़ुद पता नहीं अब बिल्कुल खाने को भी इतना दिल नहीं करता, ख़ुद भी थोड़े से ही डाले थे और खाए, बस उसके बाद दिल ही नहीं किया खाने को। खैर है, हो गई शिकायत शकूता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और खैर इसमें मैं अब क्या कहूँगी, मेरी क्या ही बात अच्छी लगी होगी आप लोगों को, कोई भी नहीं, बस मैं अपने ही गिले शिकवे कर रही हूँ और अपनी ही बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरी बेटी की बर्थडे का केक, ये मैंने ज़बरदस्ती हस्बैंड से मंगवाया। मैंने कहा बर्थडे तो उसकी 4 तारीख को गुजर गई की कोई नहीं, तो आप कम से कम दावत के बाद केक ले आए, केक काट देते हैं, मेरी बेटी खुश हो जाएगी। तो जन्नत ऊपर नाम लिखवा के आए थे। तो चलो इसकी खुशी, चलो इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगर मेरी ज़िंदगी रही ऑपरेशन के बाद, तो ये रेड कपड़े मेरे हैं जो बैठी हुई हूँ, मेरी ज़िंदगी रही ना तो मैं इसकी बर्थडे करूँगी। करनी नहीं चाहिए लोग कहते हैं, लेकिन बच्चे अब देखा देखी सब कुछ करते हैं, क्या किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे मैं आवाज़ खोलती हूँ 2 मिनट। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जन्नत, हैप्पी बर्थडे जन्नत। नहीं वो किसकी है बर्थडे? जन्नत जी तो देखो किसकी बर्थडे है तो सर ये कैमरे की नहीं तो मीडिया ने इस तरह अच्छी रही जैसे है ना कोई खास खबर। चलो ये लो चलो चलो काट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये भी आए ना उधर, आ रही और फिर मम्मी ना आए, और फिर ये एक साथ आए। आ रही है पापा जी।
मामा आज के बर्थडे जाओ बर्तन लाओ, किधर है वो प्लेटें हैं ये थी मेरी बेटी की छोटी सी बर्थडे और दावत उनकी थी और बीच में मैंने अपना कह दिया। ऐसे मेरी जो छोटी वाली बेटी इससे बड़ी वाली है उसकी भी 16 तारीख को आ रही है, लेकिन मैंने कहा तुम अपने घर में करके आना। मैंने इधर बर्थडे भी की ना, भले मैंने उसी ही के पैसों की फिर भी बातें बन जाएंगी कि बेटियों को बुला के बर्थडे करती है। दिल तो है करूं, गुंजाइश हुई तो इंशाल्लाह करूंगी लेकिन फिर भी बातें ही बन जाएंगी कि बेटियों को बुला के बर्थडे यहाँ पे करती है। तो इस डर से फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, देखते हैं क्या करते हैं। अगर वो 16 से पहले आ गई तो फिर कर दूँगी, नहीं तो फिर अपने अब्बे के पास ही करें। तो यहाँ पे ये मैं केक खा रही थी और साथ साथ मैंने कहा आप लोग की वीडियो बनाओ। उसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।